हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों, कर्म किसी को माफ नहीं करते। इस संसार में जो मनुष्य दूसरों को धोखा देता है, लालच और स्वार्थ में आकर गलत काम करता है, वह यह भूल जाता है कि उसके हर कर्म का हिसाब एक दिन जरूर होगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। एक औरत ने अपने ही स्वार्थ के लिए अपनी मासूम बेटियों की जिंदगी बर्बाद करने की ऐसी भयानक साजिश रची कि सच जानकर आपका दिल कांप उठेगा। लेकिन समय ने ऐसा न्याय किया कि उसी औरत को अपने कर्मों की ऐसी दर्दनाक सजा मिली जिसे देखकर हर किसी की आंखें खुल गईं। आखिर कर्मों का फल इंसान तक कैसे लौटकर आता है, यह जानने के लिए इस रहस्यमयी और भावुक कहानी को अंत तक जरूर देखिए। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आप सभी को हमेशा खुश रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। मित्रों, एक गांव में प्रेमदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं जो बहुत ही सुंदर थीं। प्रेमदास अपनी बेटियों के सहारे ही अपना जीवन गुजार रहा था, क्योंकि कुछ साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। प्रेमदास की सबसे छोटी बेटी का नाम सुमन था, जो तीनों बहनों में सबसे अधिक बुद्धिमान और समझदार थी। प्रेमदास अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्रेम करता था। उसने कभी अपनी बेटियों को उनकी मां की कमी महसूस नहीं होने दी। वह उनकी हर इच्छा पूरी करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब प्रेमदास की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं और अपने पिता के लिए स्वयं खाना बनाने लगी थीं। जब प्रेमदास व्यापार के सिलसिले में बाहर जाता तो उसकी बेटियां उसके लिए खाना तैयार करके साथ दे देती। उसी गांव में एक विधवा औरत भी रहती थी, जिसकी 15 वर्ष की एक बेटी थी। उस विधवा की आदत थी कि वह हर घर में कुछ ना कुछ मांगने चली जाती थी। जब प्रेमदास की बेटियां अपने पिता के लिए खाना बनाती तो वह औरत अक्सर उसी समय उनके घर राख मांगने के लिए आ जाती। लेकिन प्रेमदास की सबसे छोटी बेटी सुमन को वह विधवा औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। जब भी वह औरत उनके घर आती तो सुमन अपनी बहनों से कहती, यह औरत हमारे घर क्यों आती है, यह औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। दोनों बड़ी बहनें सुमन को समझाती, देखो यह विधवा औरत है और गरीब है, अगर हमारे घर से राख ले जाती है तो इसमें तुम्हारा क्या नुकसान है। सुमन उनकी बातें सुनकर चुप हो जाती, लेकिन फिर कहती, देख लेना, यह औरत एक ना एक दिन हम सबके लिए मुसीबत खड़ी करेगी। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर से राख लेने आती और मौका पाकर प्रेमदास के खाने में उसे मिला देती। प्रेमदास ने जब अपने खाने में खराबी महसूस की तो उसने सोचा कि शायद उसकी छोटी बेटियां खाना बनाती हैं, इसलिए उनसे कोई गलती हो जाती होगी। वह अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करता था और यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेटियां उसका खाना क्यों खराब कर रही हैं। फिर एक दिन प्रेमदास ने सोचा, आज मैं अपनी बेटियों पर नजर रखूंगा। आखिर मेरी बेटियां अचानक मेरे खाने को क्यों खराब करने लगी हैं। जब बेटियां खाना बनाने लगी तो वह छुपकर उन्हें देखने लगा। बड़ी बेटी साफ पानी से चावल धो रही थी, मंझली बेटी सब्जी बना रही थी और सबसे छोटी बेटी सुमन बर्तन साफ कर रही थी, जिन बर्तनों में खाना डाला जाना था। कुछ ही देर में खाना पककर तैयार हो गया। खाने में कोई खराबी नहीं थी। प्रेमदास परेशान था, लेकिन फिर अचानक उसने जो देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही विधवा औरत उनके घर राख लेने आई थी और उसकी छोटी बेटी सुमन उससे बहस कर रही थी। वहीं दूसरी बहनें सुमन को समझा रही थीं, कोई बात नहीं राधा, यह विधवा औरत है, इसे राख लेने दो। लेकिन उस विधवा औरत ने राख लेने के बहाने नजरें बचाकर प्रेमदास के खाने में राख मिला दी और सारा खाना खराब कर दिया। यह देखकर प्रेमदास को बहुत क्रोध आया। अगले दिन प्रेमदास ने उस विधवा औरत को अपने घर बुलाया और क्रोध में पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा खाना खराब करने की। वह औरत बड़े नाटकीय अंदाज में प्रेमदास के पास आई और उसे फुसलाते हुए कहने लगी, अरे मैं तो यह देख रही थी कि तुम सच में अपनी बेटियों से प्रेम करते हो या नहीं। खाना खराब होने पर तुम उन्हें डांटते हो या नहीं। लेकिन तुम तो बहुत अच्छे इंसान निकले, अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करने वाले। तुमने तो मेरी चाल तुरंत पकड़ ली। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम अपनी बेटियों से बहुत प्रेम करते हो। आगे ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रेमदास उसकी चिकनी चुपड़ी बातों और नाटक पर विश्वास कर बैठा, क्योंकि वह विधवा औरत दिखने में सुंदर थी। उसके व्यवहार से प्रभावित होकर उसने कुछ भी कहने की बजाय उसे अपनी पत्नी बनाने का निर्णय कर लिया।
कुछ ही दिनों में उसने अपनी बेटियों की अनुमति के बिना उस विधवा औरत से विवाह कर लिया और उसे अपने घर ले आया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद वह विधवा औरत प्रेमदास की तीनों बेटियों से बहुत घृणा करने लगी। वह चाहती थी कि किसी तरह प्रेमदास की बेटियां इस घर से निकल जाएं। उसने उन्हें घर से निकालने के लिए कई तरह की योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वह सोचती थी कि यदि बेटियां घर से चली जाएंगी तो वह और उसकी अपनी बेटी आराम से ऐश की जिंदगी जी सकेंगी। साथ ही प्रेमदास का पूरा ध्यान केवल उसकी और उसकी बेटी पर रहेगा। उसकी बेटी हमेशा कीमती वस्त्र पहनकर घूमती थी, जिससे वह आधुनिक लगती थी। लेकिन सौतेली मां ने प्रेमदास की तीनों बेटियों को घर का सारा काम करने पर मजबूर कर दिया। वह उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं देती थी और धीरे धीरे उनकी अन्य आवश्यकताओं को भी कम कर दिया। तीनों बहनें हर समय दुखी रहने लगीं। एक दिन दो बड़ी बहनें रो रही थीं, तो सुमन अपनी बड़ी बहनों के पास आई और कहने लगी, प्यारी बहनों, आओ हम तीनों कहीं बाहर चलें ताकि हमारा मन प्रसन्न हो जाए। फिर तीनों बहनें घर से निकल गईं और चलते चलते एक जंगल में पहुंच गईं। वहां एक घने पेड़ के नीचे बैठकर वे रो रो कर अपनी मां को याद करने लगी। इतने में उनके पास से एक महात्मा का गुजरना हुआ। सुमन भूमि पर बैठी रो रही थी और कह रही थी, हे भगवान, हम पीड़ित बहनें हैं और बहुत दुखी हैं। आप देख रहे हैं ना कि हमारी सौतेली मां हम पर कितना अन्याय कर रही है। हम कितने दिनों से भूखे हैं। वह महात्मा पास ही खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। फिर वे सुमन के पास जाकर बोले, बेटियों, तुम तीनों यहां इस पेड़ के नीचे रोज आती हो, तुम्हें क्या दुख है बताओ। सुमन ने रोते हुए उन महात्मा को पूरा घटनाक्रम सुना दिया। उनकी बातें सुनकर संत को बहुत दुख हुआ। वे बोले, बेटी, यहां से थोड़ी दूरी पर मेरी कुटिया है। मेरी कुटिया के बाहर एक सेब का पेड़ लगा है जिस पर पके हुए सेब लगे हैं। तुम जाओ और उस पेड़ से जितने चाहो सेब तोड़कर खा लो। ये सुनकर तीनों लड़कियां प्रसन्नता से उस कुटिया के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि पेड़ पर बहुत सुंदर और रसीले सेब लगे हुए हैं। तीनों ने एक एक सेब तोड़ा और बैठकर आनंद से खाने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने महात्मा जी का आभार व्यक्त किया और घर वापस आ गई। इसके बाद जब उनकी सौतेली मां उन्हें खाना नहीं देती तो वे रोज जंगल जाती और सेब खाकर अपना पेट भर लेती। धीरे धीरे उन्होंने घर का खाना बिल्कुल छोड़ दिया। अब सौतेली मां सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को खाने को कुछ नहीं देती, उनसे इतना काम करवाती हूं, उन्हें जलील करती हूं, फिर भी इनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक है। इनमें से कोई बीमार भी नहीं पड़ती, बल्कि इनकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। मेरी बेटी, जिसे मैं इतना अच्छा खाना देती हूं, वह इनके आगे बदसूरत लगती है। अगले दिन जब वे लड़कियां जंगल की तरफ गईं, तो सौतेली मां ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने भेज दिया। जब तीनों लड़कियां उस सेब तोड़कर खा रही थीं, तो सुमन ने अपनी सौतेली बहन को देख लिया। उसने बाकी बहनों से कहा, यह लड़की हमारा पीछा कर रही है, मैं इसे यहां से भगा देती हूं। अगर यह सब कुछ अपनी मां को बता देगी तो हमारे लिए परेशानी बन जाएगी। लेकिन बड़ी बहनों ने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो, यह बेचारी बेकसूर है। फिर उन्होंने अपनी सौतेली बहन को पास बिठाया और उसे एक सेब दे दिया। मगर सौतेली बहन ने सेब नहीं खाया और जल्दी से अपनी मां के पास जाकर कहने लगी, मां, वे लड़कियां भूखी नहीं रहती, वे तो जंगल में एक पेड़ से सेब तोड़कर खा लेती हैं। उसी पेड़ के पास एक महात्मा भी साधना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। यह सुनकर सौतेली मां को बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगी, मैं इन लड़कियों को सेब खाने से कैसे रोकूं। पूरा दिन वह इसी सोच में गुस्से में बैठी रही। शाम को जब प्रेमदास काम से घर वापस आया और अपनी बीवी को परेशान देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ, तुम उदास क्यों बैठी हो। वह बोली, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है और यह किसी दवा से ठीक नहीं होगा। प्रेमदास ने चिंतित होकर पूछा, तो फिर कैसे ठीक होगा। वह तुरंत बोली, जंगल में एक सेब का पेड़ है जिस पर लाल लाल सेब लगे हैं। अगर तुम उस पेड़ को जड़ से कटवा दो और उसकी जड़ें उबालकर दवा बना लो, फिर मेरे माथे पर लगा दो तो मेरा सिर दर्द ठीक हो सकता है। प्रेमदास ने कहा, बस इतनी सी बात। फिर उसने कुछ आदमियों को बुलाया और पैसे देकर कहा, जंगल में एक सेब का पेड़ है, उसे जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें मेरे पास ले आओ। कुछ ही घंटों में वे आदमी पेड़ को जड़ से उखाड़कर उसकी जड़ें प्रेमदास के पास ले आए। प्रेमदास ने जल्दी से आग जलाई और उन जड़ों से दवा बनाकर अपनी बीवी के माथे पर लगा दी। थोड़ी ही देर में उसकी बीवी कहने लगी, अब मुझे आराम मिल रहा है। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल गईं, तो उन्होंने देखा कि सेब का पेड़ किसी ने जड़ से उखाड़ दिया था। यह देखकर वे बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, अब हम क्या खाएंगे।
तभी वे तीनों वहीं बैठकर रोने लगी। उनके रोने की आवाज सुनकर महात्मा जी अपनी झोपड़ी से बाहर आए। वे समझ गए कि लड़कियां क्यों रो रही हैं। वे बोले, बेटियों, इसमें रोने की क्या बात है? भगवान तुम्हें इससे भी बेहतर कुछ देंगे। आगे महात्मा जी बोले, चिंता मत करो, मेरे पास एक गाय है जो सुबह शाम दूध देती है। तुम तीनों बहनें उस गाय का दूध पीकर अपना पेट भर लिया करना। इसके बाद उन्होंने उन लड़कियों को एक मिट्टी का प्याला दिया और कहा, यह लो, जितना मन करे दूध पियो। ये सब देखकर लड़कियां बहुत खुश हुईं और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर पीने लगी। जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने महात्मा जी का शुक्रिया अदा किया और घर वापस आ गई। इसके बाद यह उनका रोज का काम हो गया कि वे गाय के पास जाती और मिट्टी के प्याले में दूध निकालकर पी लेती। उनकी सौतेली माँ फिर से उनकी सेहत देखकर हैरान थी। फिर उसने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, मैं तो जंगल से सेब के पेड़ का नामो निशान मिटवा दिया था, फिर भी इन लड़कियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। मैं तो इन्हें पेट भर खाना भी नहीं देती, फिर भी यह इतनी तंदुरुस्त कैसे हैं? फिर उसने अपनी बेटी से कहा, जाओ इनका पीछा करो और पता लगाओ कि यह क्या खाती हैं। वह लड़की फिर से अपनी बहनों का पीछा करते हुए जंगल में गई। जब तीनों मिट्टी के प्याले से दूध पी रही थी तो सुमन ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी सौतेली बहन को चुपचाप खड़ा पाया। उसने अपनी बहनों से कहा, देखो, ये लड़की फिर हमारा पीछा कर रही है। जल्दी उठो और इसे यहाँ से भेजो, वरना ये घर जाकर सब बता देगी और फिर घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन सुमन की बड़ी बहनों ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारा आखिर मतलब क्या है? माना कि हमारी सौतेली माँ हम पर जुल्म करती है, लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर? सुमन ने यह सुनकर चुप हो गई। इसके बाद तीनों ने अपनी सौतेली बहन को अपने पास बिठाया और मिट्टी के प्याले में दूध भरकर उसे दिया। उस लड़की ने दूध पिया और जल्दी से अपनी माँ के पास पहुंचकर गाय और दूध वाली पूरी बात बता दी। सौतेली माँ को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गांव के कुछ आदमियों को बुलाया और कहा, जितने पैसे चाहो मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें जंगल में जाना होगा। वहां एक महात्मा की झोपड़ी और गाय है। तुम्हें उस झोपड़ी को गिराना है और उस गाय को वहां से कहीं दूर भगा देना है, जहां से वह लौटकर वापस ना आ सके। बदले में तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा। कुछ ही देर में वे लोग उसकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ करके लौट आए। अब वह औरत बहुत खुश थी। अगले दिन जब तीनों बहनें जंगल में गईं, तो उन्होंने देखा कि वहां ना तो गाय है और ना ही संत की झोपड़ी। ये देखकर वे पहाड़ जैसा दुख महसूस करने लगी। वे वहीं बैठकर रोने लगी और भूखी प्यासी अपने घर लौट आई। उनकी सौतेली माँ यह देखकर बहुत सुकून महसूस कर रही थी। एक दिन वह फिर बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शाम को जब प्रेमदास घर आया तो अपनी पत्नी को बीमार देखकर बहुत दुखी हो गया। उदास मन के साथ अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, चाहे मेरा सब कुछ बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारा इलाज सबसे अच्छे वैद्य से करवाऊंगा। लेकिन उसकी बीवी कुछ और ही चालें चल रही थी। उसने कहा, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरी जिंदगी बचाने के लिए बस एक छोटा सा काम करो। प्रेमदास बोला, जल्दी बताओ क्या करना है, मैं वही करूंगा। उसकी बीवी बोली, तुम अपनी तीनों बेटियों का खून निकालकर मेरे हाथों और पैरों की हथेलियों पर मल दो, तभी मैं ठीक हो सकती हूँ। यह सुनकर प्रेमदास की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकला और अपनी बेटियों को ढूंढने लगा, लेकिन बेटियां घर में नहीं थीं। वह परेशान होकर उन्हें ढूंढते ढूंढते गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहां उसने देखा कि उसकी तीनों बेटियां भगवान की मूर्ति के पास बैठकर रो रही हैं। यह देखकर प्रेमदास का दिल कांप गया। एक तरफ उसकी बीवी की इच्छा थी और दूसरी तरफ उसकी बेटियों की जिंदगी। प्रेमदास को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि उसकी बीवी उसकी बेटियों से कभी खुश नहीं होगी और बेटियां अपनी सौतेली मां के साथ खुश नहीं रहेंगी। इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटियों को कहीं दूर ले जाएगा। उसने अपनी बेटियों को गले लगाया और कहा, बेटियों, तुम क्यों इतना परेशान होती हो, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूं। तीनों बेटियों को भूखा देखकर उसने बाजार से खाने का कुछ सामान लिया। फिर वह अपनी बेटियों को एक घने जंगल में ले गया। जब बेटियों ने पेट भरकर खाना खा लिया तो वे एक पेड़ के नीचे सो गईं। प्रेमदास ने अपनी बेटियों को वहीं सोते हुए छोड़ दिया और वहां से चला गया। उसके दिल में यही ख्याल था कि कम से कम उसकी बेटियां जिंदा तो रहेंगी और अपनी सौतेली मां के जुल्म से बची रहेंगी। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून लेकर अपनी बीवी को दे दिया। उसकी बीवी ने वह खून अपने हाथों और पैरों पर लगाया और खुश होकर कहा, अब मुझे आराम है।
उसे यकीन हो गया कि प्रेमदास ने अपनी बेटियों को मार दिया। दूसरी तरफ जब तीनों बहनें जागीं, तो उन्होंने देखा कि उनका पिता उन्हें छोड़कर जा चुका है। वे अपने पिता को पुकारने लगी। फिर जंगल में जंगली जानवरों की आवाजें सुनकर वे डर गईं और रोने लगी। दोस्तों, संयोग से उसी जंगल में 3 दोस्त शिकार के लिए आए थे। जब वे शिकार करके लौटने लगे, तो उनमें से एक दोस्त, जिसका नाम राकेश था, वह कहने लगा, दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ कोई मुसीबत में है। क्या तुम लोग किसी के रोने की आवाज नहीं सुन रहे? मुझे तो किसी के रोने की आवाज आ रही है। चलो जल्दी से देखते हैं, शायद किसी को हमारी मदद की जरूरत हो। फिर तीनों दोस्त आवाज की दिशा में चल पड़े। आगे जाकर उन्होंने देखा कि 3 खूबसूरत लड़कियां बैठी हुई रो रही हैं। राकेश आगे बढ़ा और उनसे पूछने लगा, तुम यहां अकेली क्या कर रही हो और इतना रो क्यों रही हो? फिर सुमन ने राकेश को अपनी पूरी कहानी सुना दी। लड़कों को उन पर बड़ा तरस आया। वे आपस में कहने लगे, क्यों ना हम इन लड़कियों से शादी कर लें। इन्हें एक छत मिल जाएगी और हमारी जिंदगी भी सुकून से गुजरने लगेगी। फिर उन तीनों लड़कों ने उन तीनों लड़कियों से शादी कर ली। सुमन की शादी राकेश के साथ हो गई। संयोग से उन तीनों दोस्तों के घर पास पास थे। तीनों बहनें खुशी खुशी अपने अपने घरों में रहने लगीं। 1 साल के बाद सुमन के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। यह देखकर राकेश के दोस्त और सुमन की बहनें बहुत खुश हुईं। धीरे धीरे सुमन का बेटा 3 साल का हो गया। एक दिन राकेश ने अपने दोस्तों से कहा, मेरा आज जंगल में शिकार करने का मन हो रहा है, चलो शिकार पर चलते हैं। लेकिन उसके दोस्तों ने मना कर दिया और कहा, हमें तो किसी जरूरी काम से जाना है, हम तुम्हारे साथ जंगल नहीं जा सकते। फिर राकेश ने सुमन से इजाजत ली और अकेला ही जंगल में शिकार के लिए चला गया। लेकिन इसके बाद कई दिन गुजर गए और राकेश घर वापस नहीं आया। सुमन बहुत परेशान हो गई। उसकी बहनें भी उसकी चिंता देखकर चिंतित हो गईं। राकेश के दोस्तों ने सुमन को तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, हम राकेश को ढूंढकर जरूर वापस लाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों जब राकेश के दोस्त उसे ढूंढने जंगल गए तो वे भी वापस नहीं लौटे। अब उन तीनों बहनों पर एक बार फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन सुमन अपने बेटे को सुला रही थी कि किसी ने दरवाजे पर आवाज लगाई। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो क्या देखती है कि एक भिखारी, जिसने पुराने कपड़े पहने हुए थे, दरवाजे पर खड़ा है। सुमन उसे देखकर बोली, बाबा, मेरा पति घर पर नहीं है, मैं आपको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती। जब मेरा पति आएगा तब आप आ जाना। उस पर भिखारी बोला, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, किसी भूखे को खाना खिलाने में क्या हर्ज है। सुमन ने दया दिखाते हुए उस भिखारी को घर में बुला लिया और उसके लिए खाना बनाने लगी। साथियों, असल में वह भिखारी एक जादूगर था। जब सुमन खाना बना रही थी तो उस समय वह जादूगर भिखारी बुरी नजरों से सुमन को देख रहा था। फिर वह जादूगर उठकर सुमन के करीब आया और बोला, सुनो लड़की, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, अपने बेटे को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर डर के मारे सुमन कांपने लगी और बोली, बाबा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शादीशुदा हूं और एक बच्चे की मां हूं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? यह सुनकर जादूगर भिखारी को गुस्सा आ गया। उसने अपने जादू से सुमन को बकरी बना दिया और उसके गले में रस्सी डालकर खींचते हुए ले जाने लगा। इधर सुमन का बेटा जोर जोर से रो रहा था। सुमन की बहनों ने जब उसके बेटे के रोने की आवाज सुनी तो वे भागती हुई उसके घर आई। उन्होंने जल्दी से सुमन के बेटे को गले लगाया और अपनी बहन को घर में ढूंढने लगी। लेकिन उन्हें सुमन कहीं नजर नहीं आई। समय ऐसे ही गुजरता गया और अब सुमन को गुम हुए भी 15 साल हो चुके थे। इस दौरान सुमन का बेटा जवान हो चुका था और सुमन की दोनों बहनों ने मिलकर उसे पाला था। एक दिन सुमन की बहनों ने उसे उसकी मां के बारे में सारी सच्चाई बता दी। यह सुनकर वह बहुत परेशान हो गया और बोला, मौसी, आज मैं अपनी मां और पिता को जरूर ढूंढने जाऊंगा। उसकी बड़ी मौसी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, जो होना था वह हो चुका, जिन्हें जाना था वे चले गए, अब हम तुम्हें नहीं खोना चाहते। हमारे पति भी जंगल गए थे और वे भी कभी वापस नहीं आए। अगर तुम भी चले गए तो हम किसके सहारे जाएंगे? लेकिन लड़के ने कहा, मौसी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने माता पिता और बाकी सबको ढूंढकर वापस जरूर लाऊंगा। फिर वह लड़का जंगल की तरफ निकल पड़ा। कई दिनों तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह अपने माता पिता को कहां ढूंढे। इसी तरह खोजते खोजते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जो पूरी तरह पत्थरों की थी। वहां उसने पत्थर की इमारतें देखी और एक सुंदर छोटा सा पत्थर का घर देखा।
वह ध्यान से उस घर को देख रहा था कि तभी उस घर से एक वृद्ध संत बाहर आए और बोले, बेटा तुम यहाँ नए लगते हो, तुम्हें इस खतरनाक जगह में आने की क्या आवश्यकता थी? लड़के ने उत्तर दिया, बाबा जी मैं अपने माता पिता और अपने घर वालों को खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर बकरी बनाकर अपने साथ ले गया था। उस लड़के की बातें सुनकर वह वृद्ध संत बोले, बेटा यह क्षेत्र एक बहुत बड़े जादूगर का है। वह बहुत शक्तिशाली है। जो भी उससे टकराता है या तो वह उसका अपमान करता है या उसे पत्थर का बना देता है। यह जो तुम अपने आसपास पत्थर देख रहे हो, यह भी कभी मनुष्य थे। जादूगर ने इन्हें पत्थर बना दिया। कुछ वर्ष पहले यहाँ एक युवक आया था। उसके बाद उसके पीछे 2 और युवक आए। जादूगर ने उन्हें पेड़ और पत्थर में बदल दिया और उसने एक पवित्र निष्ठावान लड़की को भी 15 वर्षों से बंदी बनाकर रखा है। वह जादूगर उस लड़की से विवाह करना चाहता है, लेकिन वह लड़की किसी भी तरह मान नहीं रही। वृद्ध संत की बातें सुनकर लड़का सोचने लगा, निश्चित ही यह लड़की मेरी माँ है और यह लोग मेरे ही परिवार के लोग हैं। आखिरकार मैंने अपनों को खोज ही लिया। इसके बाद लड़के ने वृद्ध संत को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, बाबा जी कृपया आप मेरी मदद करें। इन असहाय लोगों को बचाने का कोई उपाय बताइए। दोस्तों, वृद्ध संत जिनकी झोपड़ी को कभी सुमन की सौतेली माता ने जला दिया था, मुस्कुराए और बोले, बेटा परमात्मा हमेशा नेक दिल वालों की मदद करता है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वृद्ध संत विवश होकर इस खतरनाक क्षेत्र में आकर रहने लगे थे। उन्होंने लड़के को वचन दिया, मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। वृद्ध संत सोचने लगे, क्या पता इस लड़के की मां को मुक्त कराने से बाकी बंदियों को भी जादूगर की कैद से मुक्ति मिल जाए। फिर वृद्ध संत ने बाकी गांव वालों को बताया, यह मेरा पोता है जो दूसरे गांव से मुझसे मिलने आया है। जब जादूगर को संदेह हुआ कि गांव में कोई नया लड़का आया है, तो वह तुरंत वृद्ध संत के पास पहुंचा और पूछने लगा, यह कौन है? वृद्ध संत ने उत्तर दिया, यह मेरा पोता है। इस प्रकार जादूगर और लड़के की भेंट हुई। लड़का अपनी पहचान छिपाकर जादूगर से मिलने लगा। जादूगर ने लड़के को देखकर कहा, तुम बहुत समझदार लगते हो और अपने दादा की तरह नेक और मासूम हो। कल तुम मेरा एक कार्य करोगे। मैं तुम्हें एक भवन में भेजूंगा जहां एक लड़की को मेरा संदेश देना है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। लड़का समझ गया कि वह अपनी मां से मिलने जा रहा है। वह बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि वह अपनी मां को ऐसी क्या निशानी दिखाए जिससे वह उसे पहचान ले। तभी उसे याद आया कि उसके जन्म के समय उसके पिता ने एक पीतल का सिक्का बनवाया था जिस पर एक बच्चे का चित्र अंकित था। वह सिक्का आज भी उस लड़के ने संभाल कर रखा हुआ था। उसने योजना बनाई कि उचित समय आने पर वह अपनी मां को पहचानने के लिए अपनी पहचान प्रकट करेगा। जादूगर वृद्ध संत का बहुत सम्मान करता था और उनके पोते को नेक समझता था। उसने लड़के को फूलों का गुलदस्ता देकर प्रतिदिन सुमन के पास भेजना शुरू कर दिया। लड़के को नेक समझने के कारण जादूगर को उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। एक दिन वृद्ध संत ने योजना बनाई और उस लड़के से कहा, बेटा किसी दिन मौका देखकर अपने पीतल के सिक्के को फूलों के गुलदस्ते में छिपा दो। जब तुम्हारी मां इसे देखेगी तो वह तुरंत तुम्हें पहचान लेगी। लेकिन यह कार्य सरल नहीं होगा। जादूगर ने सुमन की निगरानी के लिए एक पहरेदार नियुक्त कर रखा है जो हर समय कड़ी नजर रखता है। सुमन को एक कमरे में बंद करके रखा गया है जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं है। लड़का प्रतिदिन गुलदस्ता लेकर सुमन के पास जाता और वहां जादूगर की एक सेविका हमेशा सुमन के साथ रहती। एक दिन सौभाग्य ने लड़के का साथ दिया। ऐसा अवसर मिला जब कमरे में सुमन के सिवाय कोई नहीं था। लड़के ने जल्दी से पीतल के सिक्के को फूलों के गुलदस्ते में छिपाकर सुमन के चरणों में रख दिया। जैसे ही गुलदस्ता भूमि पर रखा तो सिक्का बजने की ध्वनि हुई। सुमन ने आश्चर्य से गुलदस्ता उठाया और फूलों में रखे पीतल के सिक्के को पहचान लिया। यह वही सिक्का था जो वर्षों पहले राकेश ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर बनवाया था। सुमन की दृष्टि तुरंत गुलदस्ता लाने वाले लड़के की ओर उठी। दोनों की दृष्टि मिलते ही सत्य प्रकट हो गया। सुमन पहचान गई कि यह उसका बेटा है। इसके बाद सेविका के आते ही सुमन का बेटा वहां से चला गया। अपने बेटे से मिलने के बाद सुमन के अंदर एक नई उम्मीद जागने लगी। जादूगर ने सुमन को बंदी बना रखा था, लेकिन उसका बेटा अपनी मां को मुक्त कराने की योजना बनाने लगा। उसने अपनी मां सुमन के लिए एक पत्र लिखा और उसे संभाल कर रख लिया। अगले दिन वह फूलों का गुलदस्ता लेकर गया और सुमन के पास रखकर चला आया। जब सुमन की सेविका वहां से गई तो सुमन उस गुलदस्ते को देखने लगी। उसे उसमें एक पत्र मिला।
सुमन उत्सुकता से उस पत्र को खोलकर पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, मां, आप जादूगर से विवाह का झूठा नाटक कीजिए और उससे उसकी शक्तियों का रहस्य निकलवा लीजिए। धीरे धीरे सुमन ने जादूगर से विवाह के लिए स्वीकृति दे दी और उसकी शक्ति का रहस्य जानने की कोशिश करने लगी। एक दिन वह अपनी योजना में कामयाब हुई और उसने जादूगर से उसकी शक्तियों का रहस्य निकलवा लिया। जादूगर ने बताया कि उसकी प्राण शक्ति एक तोते में है, जो एक पिंजरे में बंद है और एक घने जंगल में पेड़ के नीचे खड़ी सुरक्षा में रखा गया है। फिर सुमन ने यह रहस्य अपने बेटे को बताया, लेकिन उसे खतरे से बचाने के लिए जाने से मना किया। फिर भी बेटे ने अपनी मां को विश्वास दिलाया कि वह सफल होकर लौटेगा। अब कई दिनों के परिश्रम के बाद वह जंगल में पहुंचा। किसी तरह मौका देखकर उसने तोते को पिंजरे से निकाल लिया और जादूगर की इमारत तक वापस ले आया। जब जादूगर ने तोते को उस लड़के के हाथ में देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उस लड़के से तोते की वापसी की विनती करने लगा। फिर लड़के ने चतुराई से जादूगर से सभी बंदियों को मुक्त करवाया। इसके बाद उसने तोते के पंख खींचकर तोड़ दिए, जिससे जादूगर की शक्ति समाप्त हो गई। अंत में उसने तोते की गर्दन मरोड़ दी, जिससे जादूगर भी मारा गया। फिर लड़के ने अपनी मां राधा, पिता राकेश और बाकी सभी बंदियों को मुक्त कराया। फिर वे सभी धर्मपरायण वृद्ध संत के पास पहुंचे। सभी ने वृद्ध संत का धन्यवाद किया और अपने घर लौट आए। सुमन की बहनें अपने पतियों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई, जो जादूगर की कैद में वर्षों तक रहे थे। सुमन के पिता, जो अपनी पुत्रियों को खोने के दुख में डूबे थे, उन्हें सही सलामत देखकर खुशी से रोने लगे। उन्होंने पुत्रियों से क्षमा मांगी और बताया कि उनकी पत्नी की साजिशों के कारण यह सब हुआ। प्रेमदास को अपनी गलतियों का बहुत पछतावा था और वह फूट फूट कर रोने लगा। पुत्रियों ने अपने पिता को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता मत कीजिए पिताजी, हम अपने जीवन से खुश हैं। फिर उनके पिता ने बताया कि उनकी सौतेली मां, जो उन पर अत्याचार करती थी, एक भयंकर बीमारी का शिकार होकर इस संसार से विदा हो गई। राकेश ने सुमन और अपने पुत्र को गले से लगा लिया। इसके बाद सब ने खुशी और सुकून के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू की। उम्मीद है साथियों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाते जाते कमेंट में हाइप जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।